बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, या भूत बनो या ईंट पकड़ो। ये कॉलम 12 जून 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। हमने अपनी इब्तदाई जमातों में एक कहानी पढ़ी थी कि तालाब में एक मेंढकी अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक रोज मेंढकी का बच्चा उछल कूद करता हुआ तालाब से कुछ दूर निकल गया। उसने खेत में एक बहुत मोटे ताजे बैल को चरते हुए देखा। वो तालाब में वापस आकर अपनी माँ से कहने लगा, आज मैंने इतना मोटा जानवर देखा है कि तुमने कभी ख्वाब में भी न देखा होगा। माँ ने पूछा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा मोटा था? बच्चे ने जवाब दिया, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मेंढकी तालाब से बाहर आई और अपने पेट को हवा भरकर खूब फुलाया और पूछा, क्या वो इतना मोटा था? बच्चे ने कहा, इससे भी बहुत ज्यादा। मेंढकी ने अपना पेट फुलाने की दोबारा कोशिश की और हर बार बच्चे के मुंह से नाकामी के जवाब सुनकर टीवी के एक एक्टर के तरीके से और करके अपना पेट ज्यादा से ज्यादा फुलाती रही। हत्ता कि एक बार जोर कुछ ज्यादा ही लग गया और बेचारी मेंढकी का पेट फट गया। जब कोई शख्स अपने मकसद पर नजर रखने के बजाय फालतू बातों को अहमियत देने लगता है तो उसका हशर भी रिवायती मेंढकी वाला हो जाता है, यानी होता हुआ था कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ पेट फट जाता है। ये किस्सा मुझे इसलिए याद आया कि आजकल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक बॉलर के मुतालिक एक ऐसी गैर मुताल्लिक बात को लोग अहमियत देने लगे हैं और उनको बार बार लोग बहुत शाबाश दे रहे हैं। शोएब अख्तर पाकिस्तान की टीम का होनहार बॉलर है, जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि वो ऐतिहासिक के तमाम बॉलरों में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलर है। आज के मशीनी दौर में जब सेकंड के समय हिस्से को भी नापना मुमकिन हो गया है, एक मशीन ऐसी भी है जो किसी भी तेज़ रफ्तार बॉलर के दौड़ने और फिर इस कैफियत में गेंद फेंकने की रफ्तार को नापती रहती है और आन के आन में क्रिकेट के मैदान में लगे हुए बरकी बोर्ड पर उसकी रफ्तार को बता देती है, जिसे खुद बॉलर भी देख लेता है। अब तक ज्यादा से ज्यादा तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड गालबन ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर का है, जिसने 99 मील से कुछ ज्यादा की रफ्तार से गेंद फेंक कर यह रिकॉर्ड कायम किया था। पाकिस्तान के शोएब अख्तर शारजा में 95 मील की रफ्तार से गेंद फेंक चुके हैं। अब इस बात पर तुले हुए हैं कि इसे 100 मील तक पहुंचाकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। बहुत से तजर्बाकार और शोएब के हमदर्द खिलाड़ी अपने बयानात के जरिए उसे बार बार समझा चुके हैं कि वो फितरी अंदाज में जो कुछ हासिल करता है ज़रूर करे, लेकिन गैर ज़रूरी ज़ोर लगाकर ख़ुद को ऐसा नुकसान न पहुंचाए जिसकी तलाफ़ी मुश्किल हो जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो गया तो शोएब के वही साथी जो आज वाह वाह कर रहे हैं, कल उसी का मजाक उड़ाएंगे। फिर सोचने की बात यह भी है कि गैर फितरी अंदाज इख्तियार करके जो गेंद फेंकी जाएगी, उससे अगर बैट्समैन खौफजदा ना हो और उसने आंख बंद करके हाथ घुमा दिया तो गेंद मैदान के बाहर नजर आएगी। पिछले दिनों जनूबी अफ्रीका के साथ मैच में यही हुआ। शोएब ने हर बार ज्यादा जोर लगाया लेकिन रिकॉर्ड वाली रफ्तार तो हासिल न कर सका। हाँ, पाकिस्तान शिकस्त से दो चार जरूर हो गया। इस मैच के बारे में अपने तासुरात बयान करते हुए शोएब अख्तर के कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार शोएब अख्तर ही को ठहराया। उसने कहा कि शोएब अख्तर मेरी हिदायत को नज़रअंदाज करके खेला। मैंने तमाम बॉलर्स को बता दिया था कि जीतने के लिए मुस्तकिल मिजाज होने का सबूत देना है, मगर शोएब गैर ज़रूरी तौर पर जज्बाती हो गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान हार गया। शोएब अख्तर को याद रखना चाहिए कि अगर किसी बॉलर ने गेंद फेंकते वक्त अपनी तवज्जो सामने वाले बैट्समैन को आउट करने के बजाय अपनी ही रफ्तार को और करने पर रखी तो इसका नतीजा वही होगा जो गद्दारी के एक मुल्जिम सिपाही का हुआ था। पुराने जमाने में किसी फौज के एक सिपाही को गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा दी गई। कमांडर ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वो तलवार से गद्दार सिपाही का सर काट दे। गद्दार सिपाही चीख कर बोला, जो कोई मुझे कत्ल करेगा और मैं उसे और उसके पूरे खानदान को मरने के बाद भूत बनकर खत्म कर दूंगा। ये धमकी ऐसी थी कि कोई सिपाही भी खतरा मोल लेने को तैयार न था। कमांडर ने गद्दार सिपाही से कहा कि तुम बकवास करते हो, मरने के बाद तुम हरगिज भूत नहीं बन सकते और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। गद्दार अपने दावे पर कायम रहा। आखिर कमांडर ने उस सिपाही से कोई 15 फीट के फासले पर एक ईंट रखी और कहा कि देखो, तुम्हारा सर तो कलम किया जाएगा। अब अगर तुम्हारे मरने के बाद इस ईंट को अपनी दांतों से पकड़ लिया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मरने के बाद तुम भूत बन जाओगे, वरना ये सब तुम्हारी बकवास है। गद्दार सिपाही ने चैलेंज कबूल किया।
कमांडर ने एक सिपाही से कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपनी तलवार से इसका सर उड़ा दो, वरना मैं खुद पहले तुम्हें कत्ल करूंगा फिर इसकी गर्दन मार दूंगा। उस सिपाही ने मजबूरन गद्दार सिपाही का सर काट दिया। सर जिस्म से अलग होते ही उछलता कूदता ईंट की तरफ बढ़ा और अपने दांतों से उसने ईंट को पकड़ लिया और कुछ देर के बाद वो ठंडा हो गया। ये देखकर मैदान में सनसनी और सासमीगी फैल गई, लेकिन कमांडर कहका मारकर हंसा और बोला, सारी बात ये थी कि मरने के वक्त इसका क्या इरादा था। पहले इसने सोचा था कि मरने के बाद वो भूत बनेगा, मुमकिन है वो बन भी जाता, लेकिन मैंने इसकी तवज्जो ईंट की तरफ फेर दी। अब तो इसका जहन इसी तरफ काम कर रहा था कि मरते ही वो ईंट को पकड़ेगा। इसका इरादा पूरा हो गया, लेकिन भूत वाली बात इसके जहन से निकल चुकी थी। एक तेज रफ्तार बॉलर के गेंद फेंकते वक्त अपनी सारी तवज्जो इस बात पर रखेगा कि उसे अपनी रफ्तार से एक रिकॉर्ड कायम करना है, तो मुमकिन है वो ऐसा करे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उसकी फेंकी हुई गेंद पर बैट्समैन का हाथ घुमाए और लग जाए छक्का। कॉलम आप सुन रहे थे, या भूत बनो या ईंट पकड़ो। ये कॉलम 12 जून 1999 को शाया हुआ था और इसे तहरीर किया था जनाब शामिल फारूकी साहब ने। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।